नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के खास वीडियो में, जहां हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो रहस्यमयी, डरावनी और बेहद रोचक है। यह है डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों के दिमाग को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं? या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर दे और आपको बाद में एहसास हो कि आप उनके जाल में फंस गए थे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी ये वीडियो आपको ऐसी तरकीबें सिखाएगा जिनसे आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ सकेंगे। कल्पना करें, आप अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहे हैं। वह कहता है, यार तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम कर दो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या वह वाकई आपकी तारीफ कर रहा है या सिर्फ आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? यही है मैनिपुलेशन की कला, और डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि लोग ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी के रहस्य खोलेंगे, मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक तकनीकों को समझेंगे, और सबसे जरूरी ये सीखेंगे कि इनसे खुद को कैसे बचाएं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह मनोविज्ञान की शाखा है जो मानव व्यवहार के उन हिस्सों का अध्ययन करती है जो स्वार्थी, छलपूर्ण और कभी-कभी खतरनाक होते हैं। यह उन रणनीतियों और तकनीकों को समझने की कोशिश करती है जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। लेकिन इसे गलत न समझें। डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हर कोई बुरा है। ये बस हमें ये समझने में मदद करती है कि कुछ लोग क्यों और कैसे दूसरों का फायदा उठाते हैं। स्क्रीन पर डायग्राम, डार्क ट्रायड, 3 तीर जो नार्सिसिज्म, माकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी की ओर इशारा करते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है डार्क ट्रायड। यह 3 व्यक्तित्व लक्षणों का समूह है जो अक्सर मैनिपुलेटरों में देखे जाते हैं। नार्सिसिज्म, यह वह व्यक्ति है जो खुद को सबसे बेहतर समझता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। वह आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता, बस अपनी तारीफ सुनना चाहता है। माकियावेलियनिज्म, यह लोग अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ, धोखा या छल। इन्हें नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकोपैथी, यह सबसे खतरनाक है। ऐसे लोग बिना किसी पछतावे के दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें सहानुभूति की कमी होती है। ये तीनों लक्षण मिलकर किसी व्यक्ति को बेहद प्रभावी मैनिपुलेटर बना सकते हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी सिर्फ इन लक्षणों तक सीमित नहीं है। यह उन तरीकों को भी समझती है जिनसे लोग हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो आपको इतना खास महसूस कराए कि आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं? यह डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। मैनिपुलेशन काम कैसे करता है? यह हमारे दिमाग की कमजोरियों पर हमला करता है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम प्यार, स्वीकृति और सुरक्षा चाहते हैं। मैनिपुलेटर इन जरूरतों का फायदा उठाते हैं। वे आपके डर, इच्छाओं या असुरक्षाओं को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे, तो मैनिपुलेटर आपको यह कहकर नियंत्रित कर सकता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और बस आप उनके जाल में फंस जाते हैं। मैनिपुलेशन की प्रमुख तकनीकें। अब आइए उन तकनीकों की बात करें जिनका इस्तेमाल मैनिपुलेटर करते हैं। ये तकनीकें इतनी चालाकी से इस्तेमाल की जाती हैं कि कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनके शिकार बन गए हैं। चलिए कुछ प्रमुख तकनीकों को समझते हैं। एक व्यक्ति को शक में डालते हुए दूसरा व्यक्ति। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें मैनिपुलेटर आपको अपनी सच्चाई पर शक करने के लिए मजबूर करता है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से कहते हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम बाहर जाएंगे, और वे जवाब देते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बार बार ऐसा होने पर आप अपनी याददाश्त, अपनी समझ और यहाँ तक कि अपनी वास्तविकता पर शक करने लगते हैं। यह तकनीक इतनी खतरनाक है कि यह आपको अपने आत्मविश्वास को खोने के लिए मजबूर कर सकती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एक सहकर्मी जो आपको बार बार यह कहता है
कि आपने मीटिंग में गलत बात कही, जबकि आप जानते हैं कि आप सही थे। एक व्यक्ति दूसरे को फूल, उपहार और तारीफों से घेरता हुआ। लव बॉम्बिंग तब होती है जब कोई आपको अत्यधिक प्यार, ध्यान और तारीफों से भर देता है। यह तकनीक अक्सर रिश्तों में इस्तेमाल होती है। मैनिपुलेटर आपको इतना खास महसूस कराता है कि आप उनके बिना अधूरे लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके जाल में फंस जाते हैं, वे धीरे धीरे नियंत्रण शुरू कर देते हैं। वे आपसे कुछ मांग सकते हैं या आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण, एक नया दोस्त जो हर दिन आपको मैसेज करता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन बाद में आपसे अपने फायदे के लिए कुछ मांगता है। मिररिंग में मैनिपुलेटर आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके या आदतों की नकल करता है ताकि आप उसके साथ सहज महसूस करें। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि हम उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाय पीना पसंद करते हैं और कोई नया व्यक्ति हर बार आपके साथ चाय ऑर्डर करता है, तो आप उसे जल्दी पसंद करने लगते हैं। लेकिन हो सकता है कि वह सिर्फ आपके भरोसे को जीतने की कोशिश कर रहा हो। साइलेंट ट्रीटमेंट यानी खामोशी का हथियार। यह तब होता है जब मैनिपुलेटर आपको पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। वे आपसे बात नहीं करते, आपके मैसेज का जवाब नहीं देते या आपकी मौजूदगी को ही नजरअंदाज करते हैं। इसका मकसद आपको असुरक्षित और दोषी महसूस कराना होता है ताकि आप उनकी बात मानने को मजबूर हो जाएं। उदाहरण, एक पार्टनर जो बहस के बाद आपसे कई दिनों तक बात नहीं करता ताकि आप माफी मांगे, भले ही गलती उनकी हो। एक त्रिकोण जिसमें 3 लोग शामिल हैं और एक व्यक्ति 2 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। ट्रायंगुलेशन में मैनिपुलेटर 2 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। उदाहरण के लिए, आपका बॉस कह सकता है, देखो तुम्हारा सहकर्मी तो यह काम बहुत अच्छे से करता है, तुम क्यों नहीं कर सकते। इससे आप जलन और असुरक्षा महसूस करते हैं और बॉस का नियंत्रण बढ़ जाता है। स्क्रीन पर टेक्स्ट मैनिपुलेशन क्यों काम करता है? ये तकनीकें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग की कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। हम प्यार, स्वीकृति और सम्मान चाहते हैं। मैनिपुलेटर इन जरूरतों का फायदा उठाते हैं और हमें अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप इन तकनीकों को समझ लें तो आप इन्हें पहचान सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। 4. मैनिपुलेशन के प्रभाव और उससे बचाव। मैनिपुलेशन का शिकार होने का असर सिर्फ आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता। यह आपके आत्मविश्वास, रिश्तों और यहाँ तक कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। गैसलाइटिंग की वजह से आप अपनी वास्तविकता पर शक करने लगते हैं। लव बॉम्बिंग आपको भावनात्मक रूप से निर्भर बना सकती है और साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अकेलेपन और असुरक्षा की गहरी खाई में धकेल सकता है। स्क्रीन पर आंकड़े। अध्ययनों के अनुसार 70% लोग अपने जीवन में किसी न किसी रूप में मैनिपुलेशन का शिकार होते हैं। मैनिपुलेशन के शिकार लोग अक्सर चिंता, तनाव और अवसाद से जूझते हैं। वे अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते और हमेशा दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहते हैं। लेकिन चिंता न करें, इससे बचने के तरीके हैं। मैनिपुलेशन को पहचानने के लिए इन संकेतों पर ध्यान दें। क्या कोई आपको बार बार दोषी महसूस कराता है? क्या कोई आपकी बातों को नजरअंदाज करता है या आपको शक में डालता है? क्या कोई आपको तारीफों से भर देता है लेकिन बाद में आपसे कुछ मांगता है? क्या कोई आपको अनदेखा करके आपको मजबूर करता है? अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो सावधान हो जाए। खुद को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए ये रणनीतियां अपनाएं। सीमाएं तय करें। साफ तौर पर बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे अनुचित मांग करता है तो विनम्रता से मना करें। आत्म जागरूकता बढ़ाएं। अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ छल कर रहा है तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। नहीं कहना सीखें। मैनिपुलेटर अक्सर आपको हाँ कहने के लिए दबाव डालते हैं। नहीं कहने की हिम्मत रखें, सहायता लें। अगर आपको लगता है कि आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं तो किसी विश्वसनीय दोस्त, परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात करें। स्क्रीन पर उदाहरण। एक व्यक्ति जो अपने बॉस की अनुचित मांग को विनम्रता से मना करता है। निष्कर्ष और कॉल। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की दुनिया डरावनी लग सकती है,
लेकिन इसे समझना आपको सशक्त बना सकता है। जब आप मैनिपुलेटरों की तरकीबों को जान लेते हैं तो आप उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। आज हमने सीखा कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, मैनिपुलेशन की प्रमुख तकनीकें कौन सी हैं और सबसे जरूरी, उनसे खुद को कैसे बचाएं। आप अपने दिमाग के मालिक हैं, इसे किसी और को नियंत्रित न करने दें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में और सशक्त बनाने के लिए है। तो आज से ये वादा करें कि आप अपने लिए खड़े होंगे, अपनी सीमाएं तय करेंगे और अपने दिमाग को किसी के नियंत्रण में नहीं आने देंगे। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपके साथ कभी मैनिपुलेशन का कोई अनुभव हुआ है और आपने उससे कैसे निपटा। हम आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें।